तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स के बारे में कि जो लिनक्स है वो क्या है और लिनक्स को किस लिए बनाया गया है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों लिनक्स ये नाम तो हम में से ज्यादातर सभी लोगों ने सुना है, लेकिन ये लिनक्स है क्या? तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ दोस्तों, विंडोज, एंड्रॉयड, आईओएस की तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये तो हमें से ज्यादा सभी लोगों को पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो को बनाकर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसके बाद सबसे पहले जब हमारे स्क्रीन में जो शो होता है वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है जब भी हम कोई काम करते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो उस काम को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि हम जब अपने कंप्यूटर पर जिस एप्लीकेशन पर काम करते हैं उस एप्लीकेशन को मैनेज करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर पर सारे काम करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग अपने कीबोर्ड पर कुछ कीज को टाइप करते हैं और अपने माउस को क्लिक करते हैं और सोचते हैं कि सारा काम वही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, आप बस थोड़ा सा काम करते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो 1980 से पहले आपके साथ क्या होता, क्योंकि उस टाइम तो किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम थे ही नहीं। उस टाइम जिन लोगों के पास कंप्यूटर था उन लोगों को खुद कोडिंग करना पड़ता था अपने कंप्यूटर के लिए। उन लोगों को जिस भी काम करना है, मतलब जो भी काम करना है उस काम के हिसाब से उनको कोडिंग करना पड़ता था। उसके बाद उनका कंप्यूटर यूज किया जा सकता, वो उस काम को कर सकते थे। और उस टाइम कुछ ऐसा था कि जिस कंप्यूटर के लिए कोडिंग किया गया है और जिस काम के लिए कोडिंग किया गया है वो काम बस उसी कंप्यूटर में किया जा सकता है और वो कोडिंग बस उसी कंप्यूटर में किया जा सकता है। उस कोडिंग को आप दूसरे कंप्यूटर में नहीं कर सकते, मतलब उस काम को आप दूसरे कंप्यूटर में नहीं कर सकते उस कोडिंग के हिसाब से, क्योंकि जो हार्डवेयर होते थे उस अलग होते थे, जिसकी वजह से हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग कोडिंग करना पड़ता था। उसी के बाद ही जो काम है उसको आप कर सकते थे। लेकिन इसके कुछ साल बाद जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बनाया गया, उसको लॉन्च किया गया और पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम रखा गया CMP। हाँ दोस्तों, CMP ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम बहुत लोगों ने यूज किया। और इसी के कुछ साल बाद एक और नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो आज भी बहुत लोग यूज करते हैं, ये तो आपको भी पता है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जिन्होंने बनाया है उसका नाम तो शायद मुझे आप लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जिन्होंने बनाया था उनका नाम था बिल गेट्स। हाँ दोस्तों, बिल गेट्स, उन्होंने ही डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। और इस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद से ही जो विंडोज है वो आना शुरू हो गया और आज इंडिया में 60% से भी ज्यादा घरों में विंडोज को यूज किया जाता है। लेकिन जब विंडोज आ रहा था ठीक उसी के बीच में जो लिनक्स है उसको भी लॉन्च किया गया। लेकिन जब लिनक्स को पहली बार लॉन्च किया गया तो उस टाइम लिनक्स का नाम सिर्फ लिनक्स नहीं था, उस टाइम लिनक्स का नाम लिनक्स कर्नल था। लेकिन बाद में उसको चेंज करके सिर्फ लिनक्स कर दिया गया, मतलब जो लिनक्स कर्नल है वही लिनक्स है। और जो लिनक्स है उसको पहली बार लॉन्च किया गया 1991 के सितंबर 17 में पहली बार लिनक्स को लॉन्च किया गया। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलपर था उनका नाम था लिनुस टोरवाल्ड्स। उन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि वो कर्नल क्या है, क्योंकि जो कर्नल होता है ना वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। सो ये कर्नल क्या है? तो दोस्तों अगर कर्नल के बारे में बात करें तो कर्नल हर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है। अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल नहीं है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी काम का नहीं है, वो काम नहीं कर सकता अगर उसमें कर्नल नहीं है तो। और इसीलिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर्नल होता है, चाहे वो विंडोज ही क्यों ना हो, एंड्रॉयड क्यों ना हो, आईओएस क्यों ना हो और लिनक्स ही क्यों ना हो, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर्नल होता है। और अगर कर्नल के काम के बारे में बात करें तो कर्नल का काम ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं और जो हार्डवेयर होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज बनाना ही कर्नल का काम होता है। और कर्नल का काम ये भी है कि आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो हार्डवेयर के थ्रू, वो इंस्ट्रक्शन जिस एप्लीकेशन के लिए आपने दिया है उस एप्लीकेशन तक ले जाना भी कर्नल का काम है। तो यही कर्नल का काम है और कर्नल हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही
होता है। सो आई होप कि आप लोग कर्नल के बारे में समझ चुके हैं और लिनक्स के बारे में भी जान चुके हैं कि जो लिनक्स है वो क्या है। बेसिकली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 1991 में लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलपर था उनका नाम था लिनुस टोरवाल्ड्स। सो आई होप कि आप लोग लिनक्स क्या है इसके बारे में समझ चुके हैं। और अब बताता हूँ कि जो लिनक्स है उसको किस लिए बनाया गया है, उसका रीजन क्या है जिसकी वजह से लिनक्स को बनाया गया है। सो दोस्तों अगर इसके रीजन के बारे में बात करें कि लिनक्स को किस लिए बनाया गया है तो इसका रीजन ये था कि हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक लिमिटेड एरिया में सर्व करने के लिए देते हैं, हमें एक लिमिटेड एरिया पर बांध कर रखते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी यूजर अपने फ्रीडम के अनुसार मतलब अपने चाहत के अनुसार किसी भी चीज़ों को सर्व नहीं कर सकता। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्व करने के लिए देते हैं, जो लिमिटेड एरिया देते हैं, हम बस उसी पर सर्व कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन इसी टाइम कुछ डेवलपर्स ने मिलकर ये सोचा कि कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी यूजरों के लिए ऐसा होगा जहां पर कोई भी यूजर अपने चाहत के अनुसार सारी चीजों को सर्व कर पाएगा, जहां पर किसी भी तरीके की लिमिटेड एरिया नहीं होगा, वहां पर कोई भी यूजर कोई भी चीज को सर्व कर पाएगा। और इसीलिए जो लिनक्स है उसको बनाएगा ताकि वह पर हर यूजर अपने चाहत के अनुसार हर चीजों को सर्व कर सके। और लिनक्स आज इतने बड़े बड़े जगह पर यूज होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लिनक्स एक बहुत ही रिलायबल एक सॉफ्टवेयर है, एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़े बड़े जगह पर यूज किया जा सकता है। और जो लिनक्स है वो लिमिटेड एरिया में सपोर्ट नहीं करता, मतलब उसका कोई लिमिटेड एरिया है ही नहीं, जिसकी वजह से भी बहुत लोग लिनक्स को यूज करते हैं। और लिनक्स पहला प्रायोरिटी अपने सिक्योरिटी को देता है, जिसकी वजह से भी बहुत बड़े बड़े कंपनी अपने सिक्योरिटी सिस्टम में भी लिनक्स को यूज करते हैं, क्योंकि लिनक्स एक लाइटवेट सॉफ्टवेयर है और वो सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा ध्यान देता है, जिसकी वजह से लिनक्स को बहुत लोग यूज करते हैं। और बहुत साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी लिनक्स को यूज करते हैं और हैकर्स तो लिनक्स को ही यूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए लिनक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि लिनक्स अनलिमिटेड एरिया में सर्व करता है और जो हैकर होते हैं वो जो चाहे वो सर्व कर सकते हैं। उसकी वजह से जो हैकर है वो लोग लिनक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लिनक्स इतना लाइटवेट एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही जो लाइटवेट पीसी होते हैं उस पर भी चल सकते हैं, लेकिन जो विंडोज होता है वो बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर होते हैं जो लाइटवेट पीसी में चल नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन लिनक्स ऐसा नहीं है, वो बहुत ही लाइटवेट एक सॉफ्टवेयर होता है जो हर पीसी में चल जाता है, हर लाइटवेट पीसी में चल जाता है और उसको बहुत ही रिलायबल की तरह, और वो बहुत ही रिलायबल भी होता है, हर पीसी में लोएस्ट पीसी में भी वो रिलायबल होता है। और बहुत लोग इसको इसी की वजह से लिनक्स को यूज करता है। और फिलहाल आप लोग भी लिनक्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से फ्री एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हर कोई यूज कर सकता है। फिलहाल इसको 32 बिट और 64 बिट आप लोग यूज कर सकते हैं, जो डाउनलोड आप करके उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो आई होप कि आप लोगों को लिनक्स के बारे में पूरी तरीके से समझ आ चुका है कि जो लिनक्स है उसको किस लिए बनाया गया है और लिनक्स क्या है, इसके बारे में आप लोगों को समझ आ चुका है। सो अगर आप लोगों को इसके बारे में समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके, वो भी जान सके कि लिनक्स को किस लिए बनाया गया था और लिनक्स क्या है। इसलिए शेयर जरूर करना। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, मतलब इस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। इसलिए कमेंट हमें जरूर करना, मतलब फीडबैक हमें जरूर देना। और हाँ, अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहां से जाके आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।